एक बार झंडू अपने बॉस तन्नू बोला, सर आज तो शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप पे। मैनेजर बोला, छुट्टी ना मिला फिर भी। झंडू बोला, सर बस शर्ट अच्छी लग रही से, मुंह तो साइज है कुत्ते वर्गा। भाई गवर्नमेंट स्कूल के बालक किसी न घसीट के स्कूल में ले जान लाग रहे थे। एक बुढ़ा आदमी ओढ़े का जान लाग रहा था। नू बोला, रे बालको रेस न छोड़ दो, इन्हें पढ़ना होगा तो यो खुद स्कूल जावेगा। बालक पढ़ते बोले, रहताऊ यो स्टूडेंट को ना यो टीचर से टीचर कदे स्कूल ले नहीं आंदा। भाई एक बार झंडू सुंडू तन्यू कहने लग रहा कि यार मेरी बहू कति पागल से, साड़ियां की फरमाइश करती रह से। परसों भी साड़ी लेने की कह रही थी और आज सवेरे सवेरे भी साड़ी मांगा थी। सुंडू बोला, जी बात से वह इतनी साड़ियां का करे कैसे। झंडू बोला, बेरा ने मैंने तो आज ती लेके नहीं दी। भाई झंडू और सुंडू 8वीं बार फेल हो गए। सुंडू बोला, चल भाई झंडू खुदकुशी करांगे, इब कती नहीं जीवा। झंडू पढ़ता है बोला, रे साले पागल हो रहा है के अगले जन्म में फिर नर्सरी तो शुरू करना पड़ेगा। दो लुगाई आपस में कई दिना पाछे मिली। एक न्यू बोली, हाँ बेबे न्यू बता तना अपने छोरे का आंगली चूसना क्यों कर छुड़ाया। दूसरी बोली, एक में खास बात ना थी, मैंने उसकी निकर ढिल्ली सीम दी, अरे उसने पकड़े फिरे जासे। भाई एक बार झंडू और नत्थू के बीच में जमीन जायदाद का झगड़ा हो गया। झंडू वकील दौर चला गया। वकील झंडूती बोला, जी आपका पक्ष तो घना कमजोर से, सबूत भी कम से और आपका जितना मुश्किल लागा से। तो झंडू बोला, जज जितना मिठाई का डब्बा दे दूं तो वकील बोला, कोई फायदा नहीं, जज बहुत कठोर से, जब मिठाई का डब्बा दिया तो समझो हार गए। अगले दिन कोर्ट में फैसला होया कि झंडू केस जीत गया। बाजा बाजा सीधा वकील का दौर गया कि साहब आपकी ट्रिक काम करगी, मिठाई का डब्बा देने वाली। वकील बोला, साले मतलब तना मिठाई का डिब्बा दे दिया और फिर भी तू जीत्या, चुप कर। झंडू पर्दाए बोला, जी वो के है ना, मैंने मिठाई का डिब्बा तो दिया पर उस पर न्यू लिख दिया कि नत्थू सिंह की तरफ तबेट। भाई एक छोरा दारू पी के घर ना आ गया और उसका पापा तो बचन तई चुपचाप लैपटॉप लेके उसने खोल कर पढ़ने लग गया। उसका पापा आंधे न्यू बोला, आज फिर भी काया से। उसका छोरा बोला, ना पापा कती नहीं पी का आया। उसका पापा बोला, तो कमीन यो सूटकेस खोल के पढ़ने लग रहा से। भाई एक बे अध्यापक ने सारे बालकां ती क्रिकेट पर निबंध लिखने की कह दी। सारे छात्र अपनी अपनी कॉपी लेके और प्रस्ताव लिखने की जुट गए, पर झंडू चुपचाप बैठा। टीचर ने देखा कि उसकी कॉपी में क्या लिख रहा है, बस एक का लाइन लिख रही थी कि बारिश की वजह से मैच स्थगित कर दिया गया है। भाई एक टीचर पूछने लग गया कि बच्चों कौन सी जाति के लोग अच्छे नागरिक होते हैं। झंडू बोला, जी बनिए। वो टीचर बोला, न्यू कुकर। झंडू पढ़ता है बोला, जी हर जगह न्यू लिखा रहता है कि देश के अच्छे नागरिक बनिए, देश भगत बनिए, समझदार बनिए, ईमानदार बनिए, सच्चे बनिए, व्यवहारिक बनिए, शाकाहारी बनिए, सात्विक बनिए और धार्मिक भी बनिए। भाई एक छोरा अपनी गर्लफ्रेंड तन्यू बोला, जानू जितना मैंने तेरती देखा से मैं हफ्ता तो सोया ही नहीं। छोरी बोली, क्यों कमीन, मैं के डायन सू, ब्रेकअप। भाई एक बार जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे में एक शेर पड़ गया और परेशान होके शेर बेचारा इंगे उंगे ने देखने लग गया, पर कोई रास्ता नजर नहीं आया। जिद्दे ओढ़े एक पेड़ पर बंदर बैठा और वो शेर का मजाक उड़ाने लग गया और न्यू बोला, क्यों शेर तू तो राजा बना फिरा करे, इब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई ने, इब शिकारी तने मारेंगे और तेरी खाल काट के दीवार पर सजावेंगे और तेरे नाखून और दांत काट के दवाई बनावेंगे। और न्यू कह के वो जोर जोर हंसने लग गया।
ले भाई, इतनी आण में पेड़ की वह टहनी हलन लागी जिस पर बंदर बैठा था और डाली टूट गई। बंदर भाई जा पड़ा कति शेर का सेमी और गिरते न्यू बोला, माँ कसम माफी मांगती पड़ा सू। भाई एक बे कोर्ट में जाके एक लुगाई वकील थी न्यू बोली, जी मने मेरे पहले पति गेल्या ब्याह फेर करना से। वकील बोला, इब 8 दिन पहले था मैंने तारा तलाक कराया, इब क्या हो गया? लुगाई पढ़ते बोली, वो तलाक पाछा मैंने घना खुश दिख रहा से और मैंने यो बर्दाश्त नहीं हो रहा। झंडू एक बार अपने बाबू तो बोला कि बाबू बस मैंने बुलेट दिला दे। बाबू बोला, रे पड़ोसियों की छोरी ने देख देख बस में जाओ सरोज। रे बाबू यो तो नहीं देखा जाता। भाई नौकरी में मजे करने के 7 मूल मंत्र हैं। नंबर 1, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। नंबर 2, बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। नंबर 3, जिसने ली टेंशन उसकी वाइफ लेगी पेंशन। और नंबर 4, काम ते डरो नहीं और काम न करो नहीं। नंबर 5, काम करो या ना करो, काम की फिक्र जरूर करो। और नंबर 6, फिक्र करो या ना करो, फिक्र का जिक्र बोस तो जरूर करो। और नंबर 7, जो काम करे उसे उंगली करो और जो ना करे उसकी चुगली करो। एक छोरी बोली, हा 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 हा, मेरी एक एक सांस पे लोग मरे हैं। झंडू पड़ता है बोला, तो तू कोई अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती पगली? भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था और भारत की बैटिंग थी। बैट्समैन हरियाणवी था और उसके 33 रन हो गए भाई। उसने दस्ताने तारे, हेलमेट तारा और बैट न ऊपर न ठाके मरे बटे ने सर ऊपर करके और आसमान का देखा और भगवान का धन्यवाद करया। इतनी बार में इंग्लैंड का बॉलर चिल्लाया, हे You didn't made 50 or century. Only 33 runs. Why are you wasting time? हरियाणवी बोले भाई, रजो कोई जै तने भिवानी बोर्ड ते 10वीं पास करी होती फिर तने बेरा पाटता के 33 क्यों कर जुड़या करें। भाई 2 दोस्त दारू पी के ने गाड़ी चलाने लाग रहे थे तो इतनी हाण में एक चिल्लाया, अबे कमीण रे दीवार से दीवार, रे आगे दीवार से। ले भाई गाड़ी दीवार में जा घुसी। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल में। पहला कहने लाग रहा, रे कमीण, मैं चीख चीख के कहने लाग रहा था कि आगे दीवार से दीवार, फिर भी तना सुना नहीं। दूसरा दोस्त, साले बेवड़े गाड़ी तो तू चलाने लाग रहा था तू। एक बार एक छोरी ने अपने बॉयफ्रेंड द्वारा फोन कराया ना तो उसके 10 साल के भतीजे ने ठा लिया। तो छोरी बोली, बेटा अपने अंकल ने फोन दो। तो छोरा बोला, जी वो तो बाथरूम में है, आपका क्या नाम से? तो छोरी ठला के न्यू बोली, उन तन्यू कहो कि उनकी जाने मन का फोन आने लग रहा से। इसके बाद उस बच्चे ने जो कही न वो सुन के उस छोरी के होश उड़ गए। उस बच्चे ने बेचारे ने भोलेपन में न्यू कही, लेकिन आंटी मोबाइल में तो चुड़ैल नाम लिख रहा से। भाई डॉक्टर आराम तो सोने लग रहा था। अचानक एक फोन आया कि डॉक्टर साहब आपने मेरे तक जो दवाई दी थी उससे मेरी उल्टी तो बंद होगी पर मेरी सांस कसूती तेज चलने लग रही से। डॉक्टर छो मैं चिंता ना करे, तड़के थी वह भी बंद हो जाएगी। भाई आज की बहू का नारा, मेरा बच्चा सास संभाले और सास का बच्चा मैं संभालूंगी। भाई एक बे एक छोरा रात ने 2 बजे डॉक्टर तक फोन करके न्यू बोला कि डॉक्टर साहब मने नींद नाड़ की बीमारी से। तो डॉक्टर ने कसूता छो आया भाई और न्यू बोला, ते साले इसने फैला क्यों रहा से, कम से कम मन ने तो सोन दे। भाई एक आदमी की बदली दूसरे शहर में होगी। वो अपनी ड्यूटी करने खातर उस शहर में पहुंच गया। उड़े पहुंच कर उसने देखा कि उस ताई कंपनी ने रहने खातर एक फ्लैट दे दिया।
यो देख के उसने तुरंत अपनी घराली को इस बारे में सूचना देने के इरादे थे अपने मोबाइल पे मैसेज लिखा, पर गलती से वो गलत नंबर पे भेज दिया। जिस औरत को मैसेज मिला वह थोड़ी बार पहले अपने घराले का अंतिम संस्कार करके आई थी। मैसेज पढ़ते वह औरत बेहोश होगी और अस्पताल में भर्ती करवानी पड़ी। मैसेज में लिख रखा था, मैं सही सलामत पहुंच गया हूं और आर्डर रहने खातर अच्छी जगह मिल गई से, तू बिल्कुल चिंता ना करिए, बस 2-4 दिन में तन्ने भी अपने दौरा बुला लूंगा।